हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। इस पूरे सीरीज में हम बहुत ही बेसिक स्कूल लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बेसिकली किसी बिगनर्स के जर्नी के लिए बहुत अच्छा होता है एंड जो भी इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन है उसके लिए बहुत ही अच्छा एक बेस ले कर सकता है। सो ऑल द क्वेश्चन बहुत ईजी हैं बट अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और हमें इन्हें समझना चाहिए। ओके, सो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन वी विल डिस्कस द अप्रोच, देन वी विल कोड इट इन सी प्लस प्लस एंड जावा। सो देखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। फॉर अ गिवन 3 digit नंबर, फाइंड वेदर इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। An Armstrong number of 3 digit is an integer such that sum of cube of its digit is equals to number itself। ठीक है, सो जैसे मान लो आपको एक नंबर गिवन है 371, तो इसके डिजिट्स, ठीक है, तो डिजिट्स क्या क्या है, 3, 7 और 1, उनके क्यूब, 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब एंड 1 का क्यूब, इनका सम 371 होना चाहिए। ठीक है, 7 का क्यूब मुझे याद नहीं है। ओके, लीव इट। सो n का वैल्यू है 153 एंड आउटपुट इज यस। इसका मतलब क्या है कि 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे पता चला? जितने भी डिजिट्स है 153 में, क्या क्या डिजिट्स है, 1, 5 एंड 3, उन तीनों का क्यूब का सम अगर 153 के बराबर है, जो कि ओरिजिनल नंबर है उसके बराबर है, तो हम बोलेंगे ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं बोल देंगे। क्या है कांस्टेंट? क्या है, 100 से लेके 1000 के बीच में होगा। ऐसा क्यों है? ऑब्वियसली यार, 3 digit नंबर देखना है तो स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर क्या है, 100। लार्जेस्ट 3 digit नंबर क्या है, 999। तो उसके लिए यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, बट एक्चुअली आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलो या ना बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मैं 4 digit दे दूं, हो सकता है मैं 5 digit दे दूं, तो वो फर्क नहीं पड़ता। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, सो देखते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे n का वैल्यू 153। जब भी मैं अप्रोच समझा रहा हूँ, प्लीज आप बिल्कुल भी कोडिंग का टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, भाई ने बोला करने का तो करने। तो अब देखो n का वैल्यू है 153, तो हम इसको कैसे पता कर सकते हैं ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं? एक तो सिंपल सा तरीका आपके दिमाग में है कि मैं किसी तरह ना, मुझे अगर 1, 5 और 3 अकेले अकेले मिल जाए, तो मैं इनका सबका ना यार क्यूब कर दूंगा और इनको ऐड कर दूंगा। बिल्कुल सही बात है यार, यही तो अप्रोच है, बस इतना ही तो करना है। ठीक है लेकिन देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, ओके, ये तो आपको समझ आया कि हाँ, यही मेरा मेन एम है और इसका जो भी आंसर आएगा, क्या वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है, मुझे ये चेक करना है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, इतना बस यही तो है क्वेश्चन में। ठीक है चलो देखते हैं कि इसको कर कैसे सकते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हमेशा। ठीक है, अगर आपको नंबर, कोई भी आपको नंबर गिवन है, उसका लास्ट डिजिट चाहिए, तो आपको मॉड्यूलस बाय 10 करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको उस नंबर को छोटा करना है तो आपको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? ठीक है, 153 मॉड्यूलस बाय 10, मॉड्यूलस का मतलब आप समझते हो, रिमाइंडर। ठीक है, तो मॉड्यूलस बाय 10 करते हैं। ठीक है, अगर मैं 10 से इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, सो 10 1 जा 10। ओके, रिमाइंडर क्या बचेगा यार, 5। एंड फिर हम 3 को नीचे ले आते हैं, बेसिक डिवीजन है ना। 10 5 जा 50 एंड रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो देखो, अगर यही जो है, इसी को तो ऐसे लिखते हैं ना, अगर मैं 150, सॉरी, अगर मैं इसी को करूं 150 डिवाइड बाय 10, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 15। क्या मैं बोल सकता हूँ जो ओरिजिनल नंबर था उसको मैंने एक डिजिट छोटा कर दिया पीछे से? ठीक है, फिर 150 मॉड्यूलस 10, देखो क्या आया लेफ्ट साइड में, 3। नॉट 150 यार, इट्स 153, है ना, 153 सॉरी, है ना। अब 153 मॉड्यूलस 10 क्या हो गया, 3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मुझे आखिरी डिजिट मिल गया? ध्यान से देखो ना, अगर मॉड्यूलस मैंने किया तो मुझे आखिरी डिजिट मिल गया विच इज 3, और अगर मैंने डिवाइड बाय 10 कर दिया तो मुझे आखिरी डिजिट को छोड़ के जो बाकी नंबर है वो मिल गया। और ये 3 digit के लिए ही नहीं है, किसी के लिए भी करो, कोई भी नंबर गिवन है उसको अगर आप मॉड्यूलस 10 करोगे तो आखिरी डिजिट मिलेगा, और अगर कोई भी नंबर है उसको आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो आखिरी डिजिट हट के जो बचा हुआ नंबर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये बात को बहुत ध्यान रखना। ठीक है, यही नहीं, हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है, जहां भी ऐसा काम आएगा, काउंट डिजिट, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, रिवर्स, बहुत सारे सम ऑफ डिजिट्स, मैजिकल नंबर, सारे क्वेश्चन का फाउंडेशन यही है। ध्यान रखना, अगर हमें नंबर
का आखिरी डिजिट चाहिए तो क्या करेंगे, मॉड्यूलस। और अगर नंबर को छोटा करना है 1 से तो हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, सिंपल, कूल, ओके। ये बात को तो पूरा याद ही कर लो, ठीक है। मैं रटा नहीं रहा हूँ यार, अप्रोच तो मैंने आपको बताया ही, ठीक है, बट ये याद ही कर लो, ठीक है। अब देखो अब कैसे करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यही करना है हमको। तो हमारा पहले ना यार n का वैल्यू है 153, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना यार, इस n को ना कहीं स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझ आएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस n को ना मैं क्या करता हूँ ना, एक ओरिजिनल नंबर करके वेरिएबल बना लेता हूँ। उसमें 153 को मैं रख लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मालूम, आप थोड़ा बहुत गैस करो। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आखिरी में तो मुझे 153 से ही कंपेयर करना है ना, जो मेरा सम आएगा, इनका सम ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करना है। और अब अगर मान लो मैं इस n को ही छोटा करते गया तो ओरिजिनल नंबर तो बचेगा ही नहीं मेरे पास। तो इस ओरिजिनल नंबर को मैं पहले कहीं किसी भी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। मैं यहाँ पे ओरिजिनल नंबर करके सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस n को देखता हूँ, मुझे इसका आखिरी डिजिट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है यार, 153 मॉड्यूलस 10 करूंगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आखिरी डिजिट। और मैंने अभी आपको बताया था आखिरी डिजिट कैसे निकालते हैं। सिंपल सी बात है यार, मॉड्यूलस कर देते हैं 10 से, तो 3 मिल गया, मुझे डिजिट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, सम, ठीक है। सम में इनिशियली मैं रख दूंगा 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे को डिजिट मिल गया है इसका मैं क्यूब ले लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, जो भी आएगा 3 का क्यूब 27 है ना, सो 3 का क्यूब को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके, मुझे थोड़ा बहुत तो मिल गया। अब अगले बार मुझे क्या चाहिए, अभी तो मुझे 3 मिला, मुझे 5 चाहिए। तो पहले तो मुझे इस नंबर को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा करूंगा तब तो मुझे आखिरी डिजिट फिर दूसरा कुछ मिलेगा। तो छोटा कैसे करते हैं, 153 जो भी नंबर है उसको अगर मुझे एक डिजिट से छोटा करना है तो मैं डिवाइड करता हूँ। 153 डिवाइड बाय 10 क्या आ जाएगा यार, 153 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा 15। तो अब जो मेरा n का वैल्यू, नया n का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। नया n का वैल्यू हो जाएगा 15। फिर से मैं करूंगा, सेम प्रोसेस को मैं अब रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे नया नंबर मिल गया क्या, 15, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं करूंगा अगेन, 15 में मुझे 5 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जब भी हमें आखिरी डिजिट चाहिए होता है हम क्या करते हैं, मॉडुलस। तो 15 मॉडुलस 10 क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। मुझे मिल गया 5, मुझे एक डिजिट मिल गया है 5। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्यूब, अभी तक का जो भी सम है उसमें ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा 5 का क्यूब, आई गेस 125 होता है, ठीक है। ओके फाइन, गुड। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को छोटा करना है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से 5 थोड़ी चाहिए यार, मुझे तो 1 चाहिए ना। तो 15 डिवाइड बाय 10, ठीक है। बस यही प्रोसेस करते रहना है यार, है ना। कब तक करना है ये सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1, ठीक है। अब मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, कूल, फाइन। मुझे 1 ही चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, 1। जब लास्ट डिजिट चाहिए होता है हम आंख बंद करके यही करने वाले हैं भाई, मॉड्यूलस 10। 1 मॉड्यूलस 10 क्या होता है, 1, ठीक है। हमें एक वैल्यू मिल गया, एक डिजिट मिल गया, तो हम इसको फिर से ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐसे ऐड कर देंगे 1 का क्यूब, ठीक है। और हमें अब नंबर को छोटा भी तो करना है हर बार। 1 मॉड्यूलस 10, 1 मॉड्यूलस 10 क्या आता है, 0। तो अब n का वैल्यू क्या हो गया, 0। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कोड कैसे करेंगे देखेंगे, अभी कोड के बारे में मत सोचो। n का वैल्यू हो गया 0। और जब भी n का वैल्यू 0 होगा हमें रुक जाना है, क्योंकि नंबर 0 हो गया, इसके बाद और क्या करना है, हमें रुक जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये सम को कैलकुलेट करते हैं। 3 क्यूब 27, 5 क्यूब 125, 1 क्यूब 1, सो 125 प्लस 27 इट विल बी 153। तो हमारा सम का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होते रहेगा बैक साइड, ओके। तो वो आ जाएगा 153। क्या वो हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर है, ओरिजिनल नंबर क्या है 153, और अभी जो हमारा सम आया
जब हमने सारे डिजिट्स का क्यूब किया तो वो भी 153 आया। अगर ये सेम आता है तो हम बोलेंगे भैया तुम आर्मस्ट्रांग नंबर हो। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बोलते भैया तुम आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं हो। अब आपको समझ आया मैंने इसको क्यों स्टोर किया, क्योंकि n तो अपने आप डिक्रीज होते जाएगा, है ना, n तो 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर आप कहीं अलग जगह स्टोर नहीं करोगे ना, तो आप पूरा प्रोसेस सही भी करोगे तो आपका आंसर हमेशा फॉल्स 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 ही आएगा। ठीक है। तो और आप ये करोगे, मुझे पता है ना, बहुत बार होता है कि हम इसको मतलब डायरेक्ट इस n से कंपेयर करने लग जाते हैं, जो भी हमें ओरिजिनल उसको कहीं हम स्टोर ही नहीं करते। ठीक है, स्टोर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इस नंबर को छोटा करते जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, फाइन। कहाँ तक करना है, जब तक जीरो ना आ जाए, मतलब जब तक जीरो से बड़ा रहे एलिमेंट्स हमें काम करते रहना है। ये सेम, ये अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो ना, काउंट डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, मैजिकल नंबर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस के पाथ आपके लिए खुल जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा याद रखना, जब भी नंबर को छोटा करना है, डिवाइड करना है, जब भी नंबर का लास्ट डिजिट चाहिए तो हमें मॉड्यूलस लेना है। ठीक है, सिंपल। तो हम इसको एक बार कोड करते हैं। पहले मैं सी प्लस प्लस में कोड कर लेता हूँ एंड देन हम जावा में कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें यार, हम क्या करते हैं, लेट्स स्टोर द ओरिजिनल वैल्यू समवेयर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंट ओरिजिनल वैल्यू, इसको हमें एंड में मुझे गिवन है, उसको मुझे टेस्ट करना है, तो उसको मैं ओरिजिनल वैल्यू में स्टोर कर लिया। फिर क्या करता हूँ, लेट्स लेट नॉट लेट्स यार लेट तो लेट्स सम अप। ओके, इन सम, इनिशियली हम क्या करते थे, यहाँ पे जीरो रखे थे, ये जो सम वाले वेरिएबल में जीरो, इसी में हम पूरे को हमारा सम को कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद हम क्या कर रहे थे यार, कुछ तो हम करने वाले थे, है ना। कब तक करने वाले थे, जब तक हमारा n का वैल्यू जीरो से, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, हम हर बार क्या कर रहे थे हम देखते हैं। पहले तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम आखिरी डिजिट निकालते थे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या कैसे निकालते थे यार हम, n मॉड्यूलस 10। याद रखना, जब भी लास्ट डिजिट निकालना n मॉड्यूलस 10। उसके बाद हम क्या करते थे यार, ठीक है, लास्ट डिजिट हमने निकाल लिया, उस लास्ट डिजिट का क्यूब हम सम में ऐड कर देते थे। तो हम क्या करते हैं, सम प्लस सॉरी सम इक्वल्स टू सम प्लस क्यूब। तो लास्ट डिजिट का क्यूब क्या होगा, लास्ट डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, बट जितना इनबिल्ट फंक्शन को यूज ना करो उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्राम के स्पीड को कम कर देते हैं। ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस लास्ट डिजिट इंटू लास्ट डिजिट इंटू लास्ट डिजिट। ठीक है, तो हमने ये वाला भी, सबसे पहले हम ये वाला काम करते थे, फिर ये उसको ऐड करते थे, फिर हम डिजिट को छोटा करते थे। तो चलो डिजिट को छोटा कर देते हैं, अरे सॉरी यार, डिजिट को छोटा कर देते हैं। तो डिजिट को कैसे छोटा करेंगे, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10। जो भी हम n डिवाइड बाय 10 से छोटा करेंगे उसको फिर से n में स्टोर कर लेंगे। अब ये जो तीनों काम है वो हम कब तक करते थे, बताओ कब तक करते थे। हम्म, जब तक n का वैल्यू जीरो से बड़ा हो, जब तक n का वैल्यू जीरो से बड़ा हो भाई, हमें ये काम करते रहना है। ठीक है, आखिरी में हम क्या करेंगे, अगर इफ हमारा जो सम है वो इक्वल्स है इसके ओरिजिनल वैल्यू के, उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, भैया हमारा आंसर सही है, यस। अदरवाइज हम क्या रिटर्न कर देंगे, प्रिंट नहीं करना है ना, रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ देखो रिटर्न करना है स्ट्रिंग, तो प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, कहीं प्रिंट करना हो तो वहाँ प्रिंट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल यार, हो गया। आई गेस दिस इज डन। ठीक है, तो यही वाला स्टेप को हम कर रहे थे, है ना। तो सिंपल है। ओके, चलो इसको एक बार हम कंपाइल एंड रन करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है। यस, इट्स वर्किंग, सबमिट करके देखते हैं। ओके, अरे सॉरी सॉरी, यस एंड नो प्रिंट करना है ना, फॉल्स प्रिंट नहीं करना है, सॉरी, नो। ठीक है, तो हम एक बार सबमिट करते हैं। ओके, वेल एंड गुड रनिंग। ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एन बोल लो या ऑर्डर ऑफ डिजिट्स बोल लो, है ना, मतलब जितने डिजिट्स है उतने बार ये चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, हर बार हम एक एक डिजिट को कम करते जा रहे हैं। ठीक है, सो इसको हम एक बार क्या करते हैं ना, जावा में भी कोड करके देख लेते हैं। कोड क्या करना, बस सेम है यार, दोनों ही लैंग्वेज, है ना। लो, कर दी। इसमें ओके रिटर्न, ओके रिटर्न 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 रिटर्न, ओके फाइन, चलो करते हैं।
देखते हैं, अगर कुछ छोटे मोटे एरर आएंगे तो हम उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। ओके, यस, वेल एंड गुड। एंड आई थिंक ये भी रन करना चाहिए। या इट्स रनिंग। ओके, सो सिंपल सा लॉजिक, इससे टेक अवे क्या है, एक क्वेश्चन को ऐसा मत सोचो कि इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया खत्म कहानी, बट इससे सीखो कि देखो, जब भी हमें नंबर को छोटा करना है, सॉरी नंबर का आखिरी डिजिट चाहिए, तो हम मॉडुलस करते हैं, मॉडुलस बाय 10। जब भी हमें छोटा करना रहता है, एन डिवाइड बाय 10 करते हैं। ठीक है, ये स्टेप क्यों किए याद करो कि यार ओरिजिनल वैल्यू अगर हम नहीं रखते, एन तो हर बार छोटा होते जा रहा है, फिर एन हमारा खो जाता। ठीक है, तो फिर हम कंपेयर किससे करते, है ना। ठीक है, सिंपल, यही सब लॉजिक आपको याद रखना है। एंड ये था आपका एक्सप्लेनेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप प्लीज सब्सक्राइब करो, ताकि जितने भी स्कूल लेवल क्वेश्चन है वो सब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और आपका भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो।